Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the application of work done. Okay, तो अब हम ऊष्मागतिक निकाय द्वारा जो कार्य होता है उस पर आधारित अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है कि इस प्रकार से कोई प्रोग्राम है, पीवी आरेख में दर्शाया गया है। ए बी सी डी, ठीक है ना। इसमें हमें कुल कार्य निकालना है, अलग अलग प्रक्रमों में भी कार्य निकालेंगे। दाब और आयतन। तो देखिएगा W A to B, A B यानी कार्य शून्य, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आयतन नियत है तो कार्य शून्य होगा। अब W B to C प्रक्रम में देखते हैं, यहाँ पर दाब नियत है और कार्य होगा। इसका मतलब B से C प्रक्रम में देखिए दाब कितना है, ये P VC माइनस VB बनेगा। तो P है 30 और C पर आयतन 8 और B पर आयतन 2 है, तो 8 माइनस 2 यानी P इंटू डेल्टा V। तो ये कितना हो जाएगा, 180 जूल। इसी तरीके से WCD प्रोग्राम में फिर कार्य शून्य होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। और D से A प्रोग्राम में फिर कार्य होगा। देखिए D से A के लिए दाब कितना है, 10 P और V2 माइनस V1। D से A में जाएगा तो V2 होगा 2 और V1 होगा 8, तो ये आ जाएगा माइनस 60 जूल। तो इस तरीके से हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, P V2 माइनस V1 जब दाब नियत है और आयतन नियत होगा तो कार्य शून्य ही होगा। तो इस प्रक्रिया में W नेट कितना हो जाएगा, WAB, WBC, WCD और WDA, सभी प्रक्रमों में जो कार्य है उनका योग। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 180 प्लस 0 प्लस माइनस 60, तो टोटल आ गया 120 जूल। अब देखिए W नेट क्या होता है, ABCD द्वारा घिरा क्षेत्रफल। इसको देखते हैं ये कितना होगा। तो देखिएगा ये जो होगी 2 से 8 का अंतर 6 आएगा और ये 30 और 10 का अंतर 20 आएगा। तो ये आयत की तरह हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये 120 जूल आ गया। तो देखिएगा W टोटल अलग अलग प्रक्रम से निकाल रहे थे तो और क्षेत्रफल विधि से निकाला तो दोनों ही बराबर आ गए। इसका मतलब कि इस प्रक्रम में घिरा हुआ क्षेत्रफल के बराबर W नेट होता है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई कि W नेट जो होगा वो W जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसके भी बराबर होगा, घिरा हुआ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब इस प्रक्रिया पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें कि ऐसे पूछा जाएगा, जैसे ये P है और ये B है और इस तरह का प्रोग्राम होगा ABC। इस तरह का आ गया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा WBC कितना होगा, क्योंकि एक प्रक्रम होगा जहां दाब स्थिर होगा, एक आयतन, और जहां दोनों ही परिवर्तन होंगे वहां पर हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम इसी प्रक्रिया का यूज करेंगे कि W नेट घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। तो देखिएगा W नेट जो होगा WAB, WBC, WCA ये होगा, जहां WAB क्या है, 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, आयतन नियत है। तो जब आयतन नियत होता है तो आपको पता है कि कार्य शून्य होता है। WBC हमें सॉल्व करना है और WCA
ये देखिए सी से ए प्रक्रम में दाब 5 है इनटू V2 माइनस V1 यानी 3 माइनस 6 माइनस 15 जूल आ जाएगा। ठीक है, जब C से A में आएंगे तो V2 ये होगा और V1 ये होगा, तो इस तरह से मान रख देंगे। W नेट क्या होगा, ABC द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10, तो 3 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 15 W नेट। तो अब हम W नेट इक्वल टू WAB WBC WCA इसका उपयोग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15 इक्वल टू 0 प्लस WBC प्लस -15, तो -15 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 30 आ जाएगा WBC, तो इतना जूल आ गया। तो इस तरह से हम इस प्रक्रम में भी कार्य निकाल सकते हैं जहाँ दाब और आयतन दोनों ही परिवर्तनशील हों। चलिए अब हम विभिन्न प्रक्रमों की बात करते हैं जहाँ पर समतापी, रुद्धोष्म ऐसे प्रक्रम होंगे। तो समतापी प्रक्रम क्या होता है? समतापी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पूरी क्रिया प्रक्रिया में ताप नियत रहता है, यानी एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण क्रिया प्रक्रिया में ताप का मान नियत रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। और समतापी प्रक्रम बॉयल के नियम का पालन करता है, अर्थात PV इक्वल टू K, बॉयल के नियम का पालन करता है। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। तो ध्यान रखिएगा, समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण क्रिया प्रक्रिया में ताप का मान नियत रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है, और यह बॉयल के नियम का पालन करता है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, और रुद्धोष्म प्रक्रम में हम कई रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, और समतापी को आइसोथर्मल प्रोसेस, ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो ऐसा प्रक्रम जिसकी संपूर्ण क्रिया प्रक्रिया में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ना हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ध्यान रखिए, ऐसा प्रक्रम जिसकी संपूर्ण क्रिया प्रक्रिया में ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, और यह पॉइसन के नियम का पालन करता है। पॉइसन का नियम होता है PV के पावर गामा इक्वल टू K, जहां गामा है रुद्धोष्म गुणांक, गामा को बोलते हैं रुद्धोष्म गुणांक। ठीक है ना। तो अब इससे आधारित देखिएगा, P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 के पावर गामा। एक रिलेशन हम ये निकाल सकते हैं। दूसरा देखिएगा, PV पावर गामा इक्वल टू K से, जहां PV इक्वल टू RT होता है, तो P का मान निकालेंगे तो RT अपॉन V हो जाएगा, तो इसमें रखिएगा, तो RT अपॉन V इंटू V पावर गामा इक्वल टू K, तो RT V पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू K। तो साधारणतया अगर हम इसको लिखें RT1 V1 पावर गामा माइनस 1, RT2 V2 पावर गामा माइनस 1, R कांस्टेंट रहेगा, तो नियतांक है, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 पावर गामा माइनस 1। तो ये ताप और आयतन में संबंध आ जाएगा। अब एक और भी कर सकते हैं, PV पावर गामा इक्वल टू K से, इसी फॉर्मूले में देखिए PV इक्वल टू RT होता है, तो इससे अब हम V की वैल्यू निकाल दें तो RT अपॉन P हो जाएगा। अब ये मान इसमें रख दीजिएगा, तो P RT अपॉन P पावर गामा इक्वल टू K, तो R पावर गामा T पावर गामा अपॉन P पावर गामा इक्वल टू K। तो ये रिलेशन बनेगा R पावर गामा T पावर गामा अपॉन P पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू
के। ठीक है ना। अब इसको और साधारणता इसको हल कर सकते हैं। तो देखिएगा ये बन जाएगा r पावर गामा T1 पावर गामा अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1, r पावर गामा T2 पावर गामा अपॉन P2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना। तो अब ताप एक तरफ और ताप एक तरफ, तो T1 अपॉन T2 पावर गामा P1 अपॉन P2 पावर गामा माइनस 1। जब इनको हल करना हो, अगर ताप निकालना है तो ये गामा उधर कर दीजिए, तो T1 अपॉन T2 P1 अपॉन P2 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये इधर की घात जब उधर जाएगी तो 1 अपॉन में आ जाएगी, तो 1 अपॉन गामा। या इसको इधर लाएंगे तो T1 अपॉन T2 के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये घात इधर आएगी तो 1 के अपॉन में आ जाएगी, इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो इन संबंधों का उपयोग करके हम ताप, दाब और आयतन के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे रुद्धोष्म नियम यानी पॉइसन नियम पर आधारित दाब आयतन संबंध, ताप आयतन संबंध और ताप दाब संबंध। ओके।